पर की ओर से नीतीश कुमार ने दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अटल जी की समाधि स्थल सदैव अटल जाकर मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी है। श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि अटल जी जब तक जीवित थे उनका आशीर्वाद उन्हें मिलता रहा। आज आकर के हमको मौका मिला, उनसे बहुत ज्यादा वो इतना प्रेम करते थे, इतना हम लोग उनकी इज्जत करते थे और हम कभी भूल नहीं सकते हैं उनको हमेशा। और उन्होंने किस तरह से कितना काम मुझको दिया और किस तरह से हमने किया और किस तरह से हमको सब कुछ करते थे, प्रेम करते थे, सब कुछ करते थे। और सब दिन जब तक वो रहे, और जब बताइए जब बिहार में हम तो जब मुख्यमंत्री बने तो वो बनाने के लिए तो थे ही, और उस दिन शपथ पहली बार हुआ तो वहां पर भी वो गए। और सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे पर बीजेपी ने निशाना साधा है और कहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली जाकर किसी से भी मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। देश में क्या फर्क पड़ता है कि नीतीश जी किससे मिलते हैं। इस देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2024 में बनेगी। नीतीश जी से बिहार संभल ही नहीं रहा है तो देश की बात कहां से आए। देखिए, बिहार में अपराधी, शराब माफिया, बालू माफिया पूरा नंगा नृत्य कर रहे हैं और ये सारा श्रेय नीतीश कुमार जी के कृपा से हो रहा है। दिल्ली में क्या लगा भाई, जब उनके साथ के लोग तो उनसे तो मिलेंगे ही ना। लेकिन पिछले एक साल में बिहार में एक भी दल अगर महागठबंधन में जुड़ा हो तो नाम बता दीजिए। एक भी कोई बड़ा नेता जुड़ा हो। उल्टे जीतनराम मांझी अलग हो गए, उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, आरसीपी सिंह अलग हो गए। तो नेता दर नेता, दल पर दल अलग हो रहा है। तो जाएं, लालू जी तो कह ही थे कि अब आप दिल्ली जाइए, मतलब बेटे के लिए गद्दी छोड़ दीजिए। नीतीश बाबू गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे हम लोग देखते हैं, देखेंगे। लेकिन नीतीश बाबू दिल्ली जाए, बंबई जाए, जहां जाए, 24 में देश ने नरेंद्र मोदी को पुनः तीसरी बार और प्रभावी बहुमत से प्रधानमंत्री बनाने का फैसला कर लिया है। खास करके बिहार में आज भ्रष्टाचार है, आज वहाँ एस्टीमेट घोटाला है। देख रहे हैं 1700 करोड़ रुपए का पुल बना है और धंस जा रहा है। पदाधिकारियों बिना घूस के कोई काम नहीं कर रहे हैं, मर्डर पर मर्डर हो रहा है। तो वैसी परिस्थिति में उन लोग एक जात की राजनीति करते हैं और नरेंद्र मोदी जी जात की बात नहीं करते हैं, जमात की बात करते हैं, समूचे देश को एक करके चलने की बात करते हैं। वहीं सीएम नीतीश पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी के हमले को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पलटवार कर दिया है। अगर सुशील मोदी ये कह रहे हैं कि सीएम नीतीश बीजेपी में विभाजन की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब है कि बीजेपी में टूट की संभावना स्पष्ट दिख रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो राजधर्म का पालन करने की नसीहत दी थी नरेंद्र मोदी को, और आज के इस नरेंद्र मोदी को तो बेटी धर्म का पालन करना चाहिए। मोदी जी, आपके पास खोने के लिए अब क्या बचा हुआ है? आप केवल ये हिम्मत करके कह दीजिए कि मणिपुर की बेटी की चित्कार बेटी धर्म का पालन करने की नसीहत दे रहा है। भाजपा में संभावना है दरार का। अटल जी को मानने वाले लोग हैं जो अपमानित हो रहे हैं। तो आप भी तो अडवाणी जी को मानते थे, क्या अडवाणी जी चौथे उम्र में पहुंच गए तो एलर्जी हो गया है आपको? और नीतीश के दिल्ली दौरे को लेकर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि बदरंगी विरासत, हुड़दंगी सियासत के नए पार्टनर बन गए हैं नीतीश कुमार, जबकि उन्होंने अपनी सियासत कांग्रेस विरोध से शुरू की थी और आज उन्हीं की गोद में जाकर बैठे हुए हैं। अटल जी की समाधि पर जाएंगे तो उन्हें लोहिया समेत तमाम नेताओं की बात जरूर याद आएगी। तो इस बदरंगी विरासत और हुड़दंगी सियासत के इस नए पार्टनर को मैं यही कहूंगा कि आपने तो अपनी सियासी सफर जो है वो गैर कांग्रेसवाद से शुरू किया था। अब आप जो है वो कांग्रेस की गोद में पहुंच गए हैं। तो ठीक है, अटल जी याद आ रहे हैं तो आपको उस चीज को याद करना चाहिए कि अटल जी हों, डॉक्टर लोहिया रहे हों या और भी तमाम जो महापुरुष रहे हों, उन्होंने गैर कांग्रेसवाद का जो अलग जगाया था उसके आप भी एक साथी और संगी थे। लेकिन आप जो है वो बहक गए। खबर